नमस्कार। मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास के उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल के प्रमुख कवियों पर हम एक व्याख्यान माला निरंतर प्रसारित कर रहे हैं। इसी क्रम में हम एक और प्रमुख कवि देव की यहाँ पर परिचयात्मक चर्चा करना चाहेंगे। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ रचना देव ने की है। कोई इनकी रची हुई पुस्तकों की संख्या 52 और कोई 72 तक बतलाते हैं। जो भी हो, इनके कुछ ग्रंथों का हमें पता चला है, जो इस प्रकार हैं: भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नागर, कुशल विलास, देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, सुमिल विनोद, राधिका विलास, नीति शतक, नक्षिक प्रेम दर्शन आदि। ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि देव अपने पुराने ग्रंथों के कवित्वों को इधर उधर दूसरे क्रम से रखकर एक नया ग्रंथ प्रायः तैयार कर दिया करते थे। देव हमारे सामने आचार्य और कवि दोनों रूपों में आते हैं। आचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवियों में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ। कुलपति और सुखदेव ऐसे साहित्य शास्त्र के अभ्यासी पंडित भी विशद रूप में सिद्धांत निरूपण का मार्ग नहीं पा सके थे। बात यह थी कि एक तो ब्रज भाषा का विकास काव्योपयोगी रूप में ही हुआ, विचार पद्धति के उत्कर्ष साधन के योग्य वह न हो पाई। दूसरे, उस समय पद्य में ही लिखने की परिपाटी थी, अतः आचार्य के रूप में देव को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने भक्तिवश अवश्य और बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शास्त्रीय उद्भावना का श्रेय भी देना चाहा है। वे ऐसे ही लोग हैं जिन्हें तात्पर्य वृत्ति एक नया नाम मालूम होता है, जो संचारियों में एक छल और बढ़ा हुआ देखकर चौंकते हैं। नैयायिकों की तात्पर्य वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली आ रही है और वह संस्कृत के सब साहित्य मीमांसकों के सामने थी। अभिधा, लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में प्रायः कुछ नहीं हुआ है। इस विषय का सम्यक ग्रहण और परिपाक जरा है भी कठिन। इस दृष्टि से देव के इस कथन पर और कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जहाँ वो कहते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन। अधम व्यंजना रस विरस, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार क्रिया होती है, इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन होता है। देव का यहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहली बुझावे वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है। यह दोहा लिखते समय उसी का विकृत रूप उनके ध्यान में था। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक ही हुई है। कभी कभी वे कुछ बड़े और पेचीले मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच ही में उसका अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती थी। भाषा में कहीं कहीं स्निग्ध प्रवाह न आने का एक कारण यह भी था। अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है, कहीं कहीं शब्द लय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प है। अक्षर मैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं कहीं अशक्त शब्द रखने पड़ते थे, जो कभी कभी अर्थ को आच्छन्न करते थे। तुकांत और अनुप्रास के लिए ये कहीं कहीं शब्दों को ही तोड़ते मरोड़ते न थे, वाक्य को भी अविन्यस्त कर देते थे।
जहाँ अभिप्रेत भाव का निर्वाह पूरी तरह हो पाया है या जहाँ उससे कम बाधा पड़ी है, वहाँ की रचना बहुत ही सरस हुई है। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान है। कहीं कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म और दूरारूढ़ है। इनकी कविता के कुछ अच्छे उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत करना चाहेंगे। सुनो कय परम पद, ऊनो कय अनंत मद। सुनो कय परम पद, ऊनो कय अनंत मद। नूनो कय नदीस नद, इंदिरा झुरे परी। महिमा मुनिसन की, संपत्ति दिगिसन की। ईसन की सिद्धि ब्रज वीथी, विथुरे परी। बादों की अंधेरी अधिराती मथुरा के पथ। पाय के संयोग देव देव की दुरे परी। पारावार पूरन अपार, परब्रह्म राशि। जसुदा के कोरे एक बार ही कुरे परी। एक और उदाहरण देखिएगा। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। सुमन जंगूला सोहे, तन छवि बानी दय। पवन झुलावै, के की कीर बहरावै। देव कोकिल हलावे, हुलसावे करतारी दे। पूरित पराग सौ, उतारो करे राई लोन। कंजकली नायिका लतानी सिर सारी दय। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दय। देव पर इस संक्षिप्त चर्चा के अलावा हम इस काल के अन्य कुछ और कवियों पर चर्चा करेंगे आगामी व्याख्यान में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब सचक रहें, सजग रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद।